इन बीजेपी के लोगों ने स्किल इंडिया की सब दुकानें बंद कर दी, किराया नहीं दिया कई जगह, और जो असली खर्चा किया है वो अपने आप को चमकाने के लिए खर्च किया है। स्किल इंडिया से कुछ लाभ नहीं मिला, जॉब नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, लेकिन अपने आप को चमकाते रहे। पंचायत चुनाव लेट द्वापर के उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। सोचिए, फॉर्म 7 जो अंगूठा मारता है उसका दस्तखत मरवा दिया बीजेपी ने। बताइए, मैं बीजेपी के लोगों को अब 1 लाख रुपए देना चाहता हूं कि 1 महीने में से दस्तखत करना सिखा दो। तो ये जो सवाल आपका पंचायत चुनाव का है, आरक्षण को लेकर के, वोटर लिस्ट को लेकर के, हम तो जातीय गणना के पक्षधर लोग हैं। सेंसस भी होने जा रहा है, ये बहाना ढूंढ रहे हैं, ये घबराए हुए लोग हैं। और घबराए सबसे ज्यादा किससे हैं? विधानसभा के चुनाव से, 2027 के चुनाव से। और आज जब इतने लोग और आ गए हमारे साथ, पीटीआई के लोग जुड़ गए हैं, तो और घबरा गए होंगे ये लोग। तो वोटर लिस्ट 2 हैं, 2 वोटर लिस्ट हैं। एक वोटर लिस्ट का तो हम लोगों ने ड्राफ्ट देख लिया। सुनने में सरकार ने भी प्रधानी का चुनाव की वोटर लिस्ट तैयार रखी हुई थी, तो वो वोटर लिस्ट कहां है? कब आ गया है? तो हम लोग मैच कर लेंगे, तो 4 वोट पकड़े जाएंगे कि एक्स्ट्रा वोट कहां से आ गए? श्रीवास्तव जी आ गया क्या बता रहे? वोटर लिस्ट कहां गई? लो, हम ही धोखा दे रहे हो है? कहां की वोटर लिस्ट? हमें नहीं भी दी, हो सकता है आपस में बांट ली हो, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता के बीच जब आएगी होगी वोटर लिस्ट, बीएलओ सेम है। उत्तर प्रदेश के महोबा में 1 बाल्टी पानी में 1 लीटर दूध मिला दिया गया और वो बच्चों को पिला दिया गया। वो लगभग 5 से 10 लीटर बाल्टी में पानी। वो सबके मोबाइल पर है, वो वीडियो सबके मोबाइल पर है, पर मुख्यमंत्री मोबाइल चलाना नहीं जानते। जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं वो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते। सोचिए, सबके व्हाट्सएप पे वीडियो चल रहा है, सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है। याद रखिए, ये योजना समाजवादी पार्टी में शुरू हुई थी कि जिसमें बच्चों को हॉट मिल्क दिया जाएगा हफ्ते में 1 बार, और लोकली प्रोक्योर कर लें या प्रोक्योरमेंट के लिए कोई इंतजाम कर लें। का जो नियम आया है उस पर कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 वर्ग के लोग आपस में भिड़ गए। आपको क्या लगता है कि बीजेपी से क्या सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त कर रहा है? बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो गई है। बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो गई है। वो नहीं चाहती कि स्टूडेंट यूनिटी कैंपस पे दिखाई दे। वो सवाल इनसे बेरोजगारी का न करने, महंगाई का न करने, नौकरी का न करने। और फिर आज के समय पर जब इतनी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, क्या हमने अपना ह्यूमन रिसोर्स या नई पीढ़ी के लोगों को इतना तैयार किया हुआ है कि जब बाजार हमारा खुल जाएगा तो वो तैयार होंगे हमारे साथ? वो क्या मुकाबला कर पाएंगे? तो ये सोची समझी रणनीति है इनकी, जिसके तहत डिवाइड एंड रूल और पीडीए का हक न मिल जाए, पीडीए अपमानित हो जाए। और फिर इनसे क्या उम्मीद करोगे? अब मान लीजिए शंकराचार्य जी को अपमान कर रही है, क्या इसके लिए भी नया कानून लाओगे आप? किसको नहीं दिखाई दे रहा है कि शंकराचार्य जी को खुलेआम अपमानित कर रहे हैं? बताइए आप, क्या हम और आपकी किसी की हैसियत है कि पूजनीय शंकराचार्य जी के खिलाफ कुछ बोल दें? लेकिन वो सर कह रहे हैं सर, वो कह रहे हैं क्या सवाल पूछा, इतना बढ़िया है उन्होंने। तो हम सब यहाँ क्यों बैठे? आज हम क्यों बैठे हैं सब लोग? हम क्यों जुड़ रहे हैं एक दूसरे को? क्यों हम जोड़ रहे हैं एक दूसरे को? चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या आपको देखेंगे कलम कलम लेके यहाँ बैठ जाएंगे क्या? केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा है कि यूपी की सड़कों में सबसे ज्यादा गड्ढे हैं। पूरे देश में जितने एक्सीडेंट में मौतें
50% यूपी में। 50 जो अभी डेटा नया आया है वो डेटा यही कहता है कि टोटल डेथ और जिसमें पॉट होल के कारण 50% यूपी में हुई। इसलिए मैंने कहा कि लखनऊ वाले कह रहे दिल्ली की हवा खराब है, सच्चाई तो है कि दोनों की हवा खराब है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के बारे में बार-बार रेफरेंस आता है, इसके लिए आप बोलते थे डबल स्पीड ट्रिपल इकोनॉमी, उसका मॉडल आज की डेट में क्या है? कोई भी सरकार जो नौकरी और रोजगार देना चाहेगी और दुनिया के बराबर अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर ना चाहेगी और अगर इन्वेस्टमेंट लाना चाहेंगे तो आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। अब ये पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि जब आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, आप बाहर की कंपनियों को बुलाने के लिए नए नए पैकेज दे रहे हो, आप इंसेंटिव दे रहे हो, तो आपको उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। हमें खुशी इस बात की कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना और जो डिजाइन हुई उसकी नकल एनएचएआई ने भी की। पहले टोल ऊपर होते थे, देश का ये पहला हाईवे है जिसमें टोल ऊपर नहीं होते, सब नीचे होते हैं। जब एग्जिट होते हैं तब आप पैसा दे करके निकल जाइए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो एग्जिट भी नहीं कर पा रहे। एग्जिट यूपी में अपराध सबसे ज्यादा बढ़ रहा है 10 सालों में। अरे क्यों नहीं अपराध बढ़ेगा जब मुख्यमंत्री ही ऐसे हैं? डायल 100 को डायल 112 कर दिया। जो मुख्यमंत्री ऐसे हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? आपने सुना नहीं उनकी भाषा? हमारे आदरणीय माता पांडे जी के परिवार के लिए क्या बोल रहे थे वो? फिर बोलो, तुम क्लियरिटी नहीं आ पाई तुम्हारे सवाल में। रिजर्वेशन कोई समझ नहीं पाता है। रिजर्वेशन मतलब गाड़ी की रिजर्वेशन तो नहीं समझ रहा है। आरक्षण बोलिए, आरक्षण। समाजवादी पार्टी का बिल्कुल क्लियर मानना है कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना के बाद आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। अभी तक हम सब लोग मिलकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। आने वाले समय में हम सब पीडीए के लोग मिलकर के सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना करेंगे। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत हमें अधिकार दिए हैं, जिसके लिए तमाम हमारे नेताओं ने जीवन लगा दिया, हम उस दिशा में आगे बढ़ने का काम करेंगे। सर